यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा फर्स्ट डे था मेरे बैच को ज्वाइन किए हुए। और ये जो पूरा महीना है ये ब्रिज कोर्स करवाएंगे 11th का 12th का। 4 दिन केमिस्ट्री रहेगा, 4 दिन मैथ्स रहेगा और 4 दिन फिज़िक्स रहेगा। और अगले महीने से हमारा रियल 12th का चालू होगा। और मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ। 10:28 हो रहे हैं। ये पीएम है, मतलब रात के 10:28 हो रहे हैं। तो गाइज़ ये मेरा ऐप है और इसका इंटरिंग इंटरफेस कुछ ऐसा है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये कुछ ऐसा है। और ये MS CET का 2027 का PCM बैच है जो कि टॉपर एडवांस है। और ये देखो यहाँ पे कंटेंट है और ये मेरा टाइम टेबल है। जो ब्रिज कोर्स लेक्चर है ना उसका शेड्यूल है। 1 मिनट लोड हो रहा है। हाँ ये देखो, 1 मई से 4 मई तक केमिस्ट्री रहता है, 6 बजे से स्टार्ट होता है और 7 साढ़े 7 बजे तक रहता है। और 5 मई से 8 मई तक मैथ्स रहेगा, 9 मई से 12 मई तक फिजिक्स रहेगा। और बायोलॉजी का मेरे को कुछ काम नहीं है क्योंकि बायोलॉजी मैंने लिया नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट वीडियो पे लेके जाता हूँ। तो गाइज ये देखो सोविन सर, और अभी ये लेक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट है। जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि भाई क्लास 11th से जो बच्चे 12th में जा रहे हैं, जो बच्चे MSc 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए टॉपर एडवांस बैच जो कि लॉन्च हुई है। और उसके कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट हो और इसलिए बच्चा इस कोर्स के अंदर आपको एक बेहतरीन लेवल का कंसेप्ट हम सिखाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रिज कोर्स केमिस्ट्री के लिए। कुछ चीजें बताऊंगा 2027 में बवाल मचाने के लिए। जो बच्चा इसको सही तरीके से अमल कर लेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि सच में आपको लगेगा कि सर 2027 की आवश्यकता। तो कुछ ऐसे स्टार्ट होता है और सर इसके अंदर केमिस्ट्री का पढ़ाते हैं। जो मेन पॉइंट रहता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक का बहुत थोड़ा सा पार्ट पढ़ाते हैं सर। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब अगर आपको बेसिक नहीं भी पता होगा ना तो आपको समझ जाएगा, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर। और मेरे को इनका लेक्चर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। बस एक दिक्कत है मेरे को कि ये जो इनका ड्यूरेशन है ना वो बहुत कम है। मतलब एटलीस्ट 1 hour 45 मिनट या फिर 1 hour 30 मिनट, इतना तो रहना ही चाहिए ड्यूरेशन। कोई भी एवरेज बच्चा भी 1 hour 30 मिनट आराम से पढ़ सकता है। और जो अभी का इन लोग का ड्यूरेशन है, अभी तो फिलहाल ब्रिज कोर्स चल रहा है तो शायद से 1 घंटे का ले रहे हैं। और जब शायद से 12th का पढ़ाएंगे अगले महीने से, ऑफकोर्स ये ब्रिज कोर्स है, मैंने आपको पहले बताया है। और अगले महीने से अगर पढ़ाएंगे उन लोग तो देखेंगे फिर कितने आवर उन लोग ऐड करते हैं। आधा घंटा ऐड करते हैं, 45 मिनट ऐड करते हैं 1 hour में। फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको नोट पे लेके चलता हूँ कि मैंने नोट कैसा बनाया अपना। ये फर्स्ट पेज है जिसके अंदर फॉर्मूलेज है। मोल का फॉर्मूला है, फर्स्ट फार्मूला मास अपॉन मोलर मास। फिर ये सेकंड फार्मूला और ये इनके वैल्यूज़, ठीक है। फिर ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट का, और फिर इनके फॉर्मूलेज, ठीक है। और सिंबल्स इनके मोलैरिटी और मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ये पढ़ाया है। सबके फॉर्मूलेज हैं और सर ने एक्सप्लेन किया। आइसोटोप पढ़ाया, आइसोबार पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये अबवो फ्लो है। और ये सर ने थोड़ा सा ट्रिक यूज़ किया है इसका। नहीं तो आप लोग बोलेंगे भाई ये तो नया नया अबवो फ्लो कब से लॉन्च हो गया, तो ऐसा नहीं है। अबवो लॉ तो 1 2 2p 2s से फिर 2p होता है, लेकिन ये थोड़ा सा 2 गैप छोड़ के नीचे कर दिया ऐसे लेफ्ट टू राइट। 1s फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s ऐसे रहता है। और मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये जो s का है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p शेल में 6, 3 में 10, d में 10 आ सकते हैं, f में 14 आ सकते हैं।
और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सॉल्व किया गया है, ठीक है। और सर ने बोला है कि 30 तक का एलिमेंट्स याद कर लो। तो फिर उन्होंने उसका ट्रिक भी बताया कि कैसे याद करना है, और ये मेरा याद हो चुका है। और मैं आपको एक बात बोलूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना और आप सोचोगे कि मैं समझ के खाली ले लूँगा और मेरा केमिस्ट्री हो जाएगा, तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि मैं मिस्टेक करके छोड़ चुका हूँ। मैंने 11th में यही मिस्टेक किया कि मैं सोचता था कि ये मैथ्स फिजिक्स की तरह है, पढ़ लूँगा, समझ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, अगर आप याद नहीं करोगे, उसको नहीं रटोगे, तो आपका केमिस्ट्री भूल जाओ कि आपका केमिस्ट्री होगा, आपका केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे, आप गारंटीड फेल हो आप, समझ जाओ। और सर ने चार्जेस के प्लस आयन के कौन कौन से एलिमेंट हैं, +2 आयन के कौन कौन से एलिमेंट हैं, +3 आयन से कौन कौन एलिमेंट्स हैं, ये सब याद करने की चीज़ें हैं भाई। बच्चे बोलते हैं समझ जाएंगे, क्या हो जाएगा। अरे भाई, ये समझने की चीज़ें थोड़ी ना है, ये याद करने की चीज़ें, तुमको याद करनी है। ये किस लिए दे रहे हैं, बस खाली देख के भूल जाओ। अरे ऐसा होता तो कोई भी केमिस्ट्री पढ़ लेता भाई। ये -1 के सारे एलिमेंट्स, -2 के सारे एलिमेंट्स, -3 के सारे एलिमेंट्स, इतना पढ़ाया है। 2 तारीख फर्स्ट में है ये, फर्स्ट लेक्चर था मेरा। फर्स्ट लेक्चर में इतने सारे पढ़ाया है, और ये नोट मैंने कैसे बनाया है आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ज़रा भी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा मोटिवेशन आया हो कि भाई मैं भी पढ़ता हूँ, तो भाई ये टाइम है आपका, ये आपका टाइम है। जब टाइम निकल जाएगा ना, आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं स्टार्ट किया। अगर आपका 11th समझो वेस्टेड है, तो आप भाई उसको से हाथ पे हाथ मत धरे रखो, आप 12th का स्टार्ट करो। 11th का थोड़े बहुत बेसिक्स पढ़ो, इनऑर्गेनिक का थोड़ा बेसिक पढ़ो, ऑर्गेनिक का थोड़ा बेसिक पढ़ो, फिजिकल का थोड़ा बेसिक पढ़ो, और स्टार्ट करो भाई 12th। अगर 12th नहीं स्टार्ट करोगे तो बिलीव मी, आपका कुछ नहीं होगा। सब लोग बोलेंगे एक पेपर तुम्हारा क्या फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन भाई बहुत कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको मिलता हूँ, और अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो भाई माफ़ करना। और हाँ, ज़रा सा भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।